चालू करो बे। वाले में जो ये मानते हैं कि भाई बुलडोजर नहीं चलना चाहिए और ये वाले उतने ही जोश से मानते हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे हैं, बस कुछ लोग थोड़े भ्रमित हैं। चलिए, कौन किसका भ्रम तोड़ता है, कौन कितने गमछे बदलवाता है, इसी से तय होगा। लेकिन शिवम त्यागी जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं और इस शेर से शुरू करना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और अगर मेरे कत्ल पे आप भी चुप होंगे तो अगला नंबर आपका है। विषय सिर्फ इस बात का नहीं है कि बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। विषय इस बात का है कि इस देश में 140 करोड़ के लोकतंत्र में कोई भी किसी एक प्लाकार्ड को लेकर, किसी एक विषय को लेकर इस देश को हॉस्टेज नहीं बना सकता, प्रदेश को हॉस्टेज नहीं बना सकता। आपको कानून के तहत चलना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। संगत चलना पड़ेगा, न्याय संगत चलना पड़ेगा। और उसके तहत एक चीज बहुत साफ है कि अगर आप शहर में इस तरह की बातें करेंगे कि पुलिस वालों की बाजू काट दी जाएगी, और अगर आप ये बात करेंगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा तरतन से जुदा, सरतन से जुदा, अगर इसके अलावा आप ये बात करेंगे कि अगर इस शहर में आज पुलिस वालों को भी पीटना पड़े तो हम पीटेंगे, तो माफ कीजिए, वो पुरानी सरकारें ऐसा करती होंगी, ये सरकारें ऐसा नहीं होने देंगी। और अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। मैं मानता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27 के तहत जो कार्रवाई हो रही है पूरी तर्कसंगत है, न्याय संगत है। 2024 में जस्टिस गवाई के सामने जब यह मामला गया था तो उन्होंने कहा था कि हम कोई भी अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढहने से रोकेंगे नहीं। एक चीज बहुत साफ है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता। और अंत में एक और चीज, इसमें न जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है। आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप 25 करोड़ के प्रदेश में हैं, आपको शांति के साथ बेहतर रहना है। हमारी बेटियां सुरक्षित हों, हमारे बच्चे सुरक्षित हों, कानून व्यवस्था बेहतर रहे, चीजें बेहतर रहे, क्राइम कंट्रोल रहे। उसके आड़े अगर कोई भी आएगा तो हम उसको जाति धर्म संप्रदाय देखकर ना तो छोड़ेंगे और ना ही बचाएंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति इस प्रदेश में पैदा करेगा तो उसको वही सजा मिलेगी जो आने वाले समय में एक मिसाल बने और लगातार उसी पर चलता जाएगा। ये प्रदेश इतना क्लियर है। जबरदस्त। इधर वाले बच्चों के 1-2 के हाथ भी उन्होंने नीचे कर लिया, और ये लड़का तो मुझे लग रहा है जिम का वर्कआउट कर रहा है, ऐसे ताली बजा रहा है और पूरी ताकत के साथ ताली बजा रहा है। अब इस विषय पर बोलने का अनिल यादव। नेता फिट है तो बच्चे भी तो फिट रहने ही चाहिए। ये राहुल गांधी जी के पक्ष में दे दिया इन्होंने स्टेटमेंट। 2 मिनट राहुल गांधी जी के पक्ष में दे दिया स्टेटमेंट। आपका 2 मिनट का समय नहीं, फिर से टाइमर लगाइए। ये तो इनका ऐसा चल रहा था, ये तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोज का वार्मिंग अप है इनका 2 मिनट का समय अनिल यादव जी आपका शुरू होता है। इनका 2 मिनट का समय अनिल यादव जी आपका शुरू होता है अब। अंजना जी, इस देश की समस्या ये है कि इस देश की समस्याओं पर बात नहीं हो रही है। आज 8 साल हो गए हैं योगी सरकार को। मेरे देश के नौजवानों, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से, अब तो समझ जाओ कि जब जब दंगा होगा, हिंदू मुसलमान होगा, सांप्रदायिकता होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और ये दंगे होते नहीं, ये करवाते हैं जिससे कि आपके मूल मुद्दों पर बात ना हो सके। आज देश का नौजवान इनसे ये ना पूछ ले कि 18 महीने में 43 पेपर कैसे लीक हो गए। इस देश की महिलाएं, बेटियां ये ना पूछ ले कि योगी जी एनसीआरबी के डेटा में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है। इस देश का शिशु, सबसे छोटा बच्चा जो होता है, शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश टॉप 3 बात तो सही है। राज्यों में से एक है। तो आप लोग ये ना पूछ ले दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, आप इस पे सवाल ना पूछ ले, इसलिए दंगे कराए जाते हैं। ये जो मामला बरेली का दिखाया जा रहा है, ये तो 4-5 तारीख को ही खत्म हो गया था। जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन शाम को पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठकर फैसला करा दिया था, लेकिन प्रशासन ने अगले दिन मुकदमे किए जिससे कि इस मामले को मुद्दा बनाया जा सके। मुद्दा आई लव प्रॉफिट नहीं है, आई लव मोहम्मद नहीं है, मुद्दा है आई लव सत्ता। और जिस सत्ता को पाने के लिए कुर्बानी आपकी और हमारे बच्चों की दी जाती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि भाई बरेली में दंगा हुआ, हम कहते हैं जो दंगाई हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या अब इनके प्रशासन से नहीं पूछना चाहिए कि इनकी पुलिस क्या कर रही थी, एसटीएफ क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रही थी। उस मौलाना ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि
हमें इकट्ठा होना है। आपने क्यों उसको घेराबंदी नहीं की? आज कांग्रेस के सांसद वहां जाना चाहते थे तो आपने हाउस अरेस्ट कर लिया। मौलाना को क्यों नहीं हाउस के अरेस्ट किया था? आप कहते हजारों पत्थर वहां पे पड़े हुए थे। अरे वो पत्थर आए कहां से? और जब आए तो आपकी पुलिस सो रही थी। सही पकड़े हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई। और देखिए, उत्तर प्रदेश को आज योगी जी ने ये मान लीजिए कि सांप्रदायिकता की लेबोरेटरी बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपयोगिता सिर्फ इतनी है योगी जी की कि जहां जहां पर दंगा, जहां जहां पर चुनाव होगा, योगी जी वहां दंगा करा के भारतीय जनता पार्टी समय को फायदा समाप्त हुआ। जबरदस्त, जबरदस्त। दोनों ही टीमों की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी पारी खेली है। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। जजेस को कुछ कहना है? बिल्कुल, एक एक सवाल दोनों से है। हाँ, सबसे पहले त्यागी जी, आपके ओजस्वी वक्तव्य के बाद मेरा एक ही मौलिक प्रश्न है। आ जाइए आप दोनों, आ जाइए। मुझे लगता है कि एक सवाल लेके अगले को बुलाएंगे। क्या जितने डिमोलिशन हुए हैं, क्या पिक्चर परफेक्ट है या कहीं कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय हुआ था? और अगर हुआ था तो आपने क्या कार्रवाई की, दंडात्मक कार्रवाई की जिन्होंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया? मैं मानता हूं कि बिल्कुल कानून सम्मत तर्क संगत कार्रवाई हुई है, और ये उत्तर प्रदेश का तो सिर्फ एक मॉडल और विकास का बताया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ऐसा है नहीं। इसी देश में जब कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया था तो कौन से तर्कसंगत हुआ था? इसी देश में जब राजस्थान की सरकार में एक पेपर माफिया का घर जो है तमीदोज कर दिया गया था अशोक गहलोत की सरकार द्वारा, तो किसके द्वारा कर दिया गया था? इसी देश में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार में दुमका में एक व्यक्ति का घर तोड़ दिया, हाईकोर्ट ने कहा इसको 25 लाख रुपए दो सरकार से, और सरकार ने 25 लाख रुपए दिए और सेटल किया। हम एक चीज कहना चाहते हैं कि किसी पर भी गैर जरूरी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप किसी धर्म विशेष से हो और बच जाओगे तो सरकार ऐसी है छोड़ेगी नहीं आपको। अनिल जी से एक प्रश्न आपसे भी है। आपने कहा पुलिस और एसटीएफ क्या कर रही थी, लेकिन जब पुलिस और एसटीएफ ने दंगे के बाद कार्रवाई की और ऐतिहासिक कार्रवाई की और बहुत ही, मैं समझता हूं, अहिंसात्मक तरीके से डील किया, न रबर बुलेट चलाई, न सॉलिड बुलेट चलाया, केवल लाठीचार्ज से, तो कितनी आलोचना आज पुलिस की हो रही है। तो इसके बारे में कम से कम एक बैलेंस बनाइए कि जब करती है तो भी आलोचना, नहीं करती है तो, लेकिन नहीं क्या नहीं, तो कम से कम एक, क्या बात है सर, क्या बात है। बैलेंस बना ले आप। देखिए, मेरा मानना है कि एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं करता है। तो जैसे शिवम त्यागी जी ने कहा, तो अगर कभी कोई गलत हुआ है तो आप भी गलत करेंगे, ये नहीं सही बात है। दूसरी बात, जहां तक पुलिस की और प्रशासन की बात है, पुलिस और प्रशासन जो होता है वो सरकार का आईना होता है। उनको कानून को फॉलो करना होता है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस में हमारा कोई जवान नहीं मरेगा, कोई भी दंगाई होगा तो गोली उसको लगेगी, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं। लेकिन जब प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। क्या इस बात पे मैं तो आपसे, क्योंकि आपको इतना वरिष्ठ, आप अधिकारी भी रहे और इतना बड़ा आपका एक्सपीरियंस है, क्या आप बताइए कितनी जो ये हमारी यात्राएं निकलती हैं धार्मिक, इन पर सबसे ज्यादा रोल पुलिस का होता है। दोनों पक्षों को बिठा के ये बड़ी अच्छी बात बैठ के समन्वय बना के सब चीजें कराते हैं। आज हमारी जो कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, ये पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। दोनों पक्षों को बुला के कि भाई आप लोग यहाँ से यात्रा निकालेंगे और आप लोग इनके स्वागत की व्यवस्था आप करेंगे, और दोनों लोग खुशी से करते हैं। तो ये पुलिस हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की। आज क्या हो रहा है? आज देख रहे हैं आप किस तरीके की चीजें हो रही हैं। जब प्रदेश का मुखिया कहेगा कि डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, कभी ठंडा कर दूंगा, कभी गर्म कर दूंगा, जब इस तरह की भाषा प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा, तो आप क्या पुलिस की गलती निकालिएगा? ठीक, आप दोनों अब जा सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में आप लोग पूछिएगा। आप नहीं चलिए अगले दो वक्त अनुराग भदौरिया, मलुक डागर अपनी अपनी जगह पर आ जाए। मिडिल ऑर्डर की तरफ से किस तरह की बैटिंग की जाती है, स्कोर अपनी अपनी बढ़ाइएगा, क्या कीजिएगा। लेकिन उससे पहले कोई ऐसा है जो अपने गमछे को बदलना चाहता है? मजा आएगा ना भिड़ो। अभी नहीं, ये देखो, ये बुलाना शुरू। किधर आइए, एक है उधर, कौन सा लेना है? लाल। बेटा क्या गमछा लेना बताओ? हाय, ब्लू इधर है, ब्लू इधर है, एक लाल एक ब्लू। चलिए जल्दी जल्दी लेकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, जिसके बाद हम सेकेंड राउंड का जो डिबेट का हिस्सा है वो